Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to do a very important concept of Module A, that is Niti Ayog. So in this chapter or in this series of 10 minutes a day series, from past few lectures, we were reading about the Planning Commission, right? हमने ये समझा कि प्लानिंग कमीशन होता क्या है, क्या-क्या 5 ईयर प्लान्स जो हैं उन्होंने लाकर दिए हमें, है ना? कैसे हमने उनको एग्ज़ीक्यूट किया, क्या-क्या हमें बीच में चैलेंजेस दिखे एंड ऑल दैट। सो आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में जिसने अब इवेंचुअली प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है एंड नाउ द इकोनॉमिक प्लानिंग का पूरा जो हिसाब-किताब है दैट इज़ डन बाय नीति आयोग। सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट्स होंगे जिसमें हम डिटेल में इसके ऑपरेशंस को, इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। And this is the first part of it. Before we move ahead, I want to tell you that if you're preparing for JAB, I have a very important thing that I want to share with you कि आप बहुत ज़्यादा previous year questions जो हैं उनको analyze करिए। दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू एडवाइस ऑल माय स्टूडेंट्स के जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कहीं से भी हम देखें, है ना, जितने ज़्यादा हम उसको एनालाइज करेंगे हमें एग्ज़ाम का पैटर्न समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो सरप्राइज एलिमेंट जो है ना वो एलिमिनेट हो जाता है और आप बड़े बढ़िया तरीके से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाते हो। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके पीछे साल में आप जाते रहिए एंड उसको एनालाइज करिए, उसको समझिए एंड ऑब्वियसली सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। सो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक प्लानिंग जो पहले प्लानिंग कमीशन कर रहा था अपने 5 ईयर प्लान्स के साथ, है ना, हर बार हमें 5 ईयर प्लान्स मिलते थे और उसके बेसिस पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके लिए एक्शंस लेते थे। बट देन इट वाज रिप्लेस्ड। तो रिप्लेस हुआ, उसके कुछ रीजंस रहे होंगे कि क्या ऐसा ऑपरेशंस में फेलियर आ रहे थे कि हमें प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करना पड़ा। तो सबसे पहला वाज कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, उसको अडाप्ट करने के लिए प्लानिंग कमीशन वाज नॉट वेरी वेरी एक्सेप्टिंग। ऑल्दो उनको करने पड़े बिकॉज एक कंडीशनल ट्रांजेक्शन या एक कंडीशनल हेल्प करी थी हमारी आईएमएफ ने जब हमें फॉरेन रिजर्व्स हमारे बहुत डिप्लीट हो गए थे कि ठीक है भाई, तुम्हें फंड चाहिए तुम ले लो, बट इन रिटर्न यू विल हैव टू अप्लाई और इनकलकेट एलपीजी पॉलिसीज इनटू योर इकोनॉमिक प्लानिंग। वो हमने किया और इसीलिए हमें एज अ रिजल्ट एलपीजी को लागू करना पड़ा, लेकिन प्लानिंग कमीशन जो है दे वर स्टिल नॉट वेरी अडेप्टेबल विद दैट चेंज। इसके अलावा फेडरल सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से नहीं सेटअप कर रहा था। वाई? बिकॉज जो स्टेट रोल्स हैं वो बहुत मिनिमम थे। जो सारी की सारी प्लानिंग थी वो करी जाती थी सेंटर के द्वारा एंड स्टेट्स को सिर्फ ऑर्डर दिया जाता था कि भाई अब तुम ये एग्जीक्यूट करो। सेंटर ये कंसिडर नहीं कर रहा था कि एट द एंड इट इज़ द स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इन पॉलिसीज़ को लागू करता है, तो उनको ग्राउंड चैलेंजेस ज़्यादा अच्छे से पता है। और अगर उनको भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लानिंग में या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर लेंगे तो हम ग्राउंड लेवल के जो चैलेंजेस हैं उनको भी एड्रेस कर पाएंगे अच्छे से। बट ये जो सेंटर और स्टेट का गैप है वो बहुत ज़्यादा था एंड इट कॉजेज अ फ्रिक्शन। इसके अलावा रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत डिलेड होती थी ना। सेंटर ही प्लान्स बना रहा है, सेंटर ही एग्जीक्यूट कर रहा है, अकाउंटेबल किसको है? किसी को नहीं पता, है ना। रिव्यू कौन कर रहा है? नहीं पता। तो उस चीज़ में थोड़ा सा लूप होल था एंड इट वाज आउटडेटेड एंड इनएफिशिएंट इन स्पेंडिंग। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्लानिंग कमीशन दे काइंड ऑफ फेल्ड इन देयर ऑपरेशंस। एंड पूरी तरह फेल तो नहीं बोलेंगे बिकॉज इकोनॉमी जो बनी इतने साल से वो कुछ कहीं मतलब कुछ हद तक तो ऑब्वियसली दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, बट एट द सेम टाइम ये इनके लूप होल्स थे जो कि परसिस्टेंट थे, जो कि बार बार इश्यूज क्रिएट कर रहे थे। तो इसलिए हमने इनको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से। नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे ना फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस भी इतना नहीं था। ठीक है जी, ये हम समझ चुके हैं फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस क्या होता है। बट ठीक है, आप अभी के लिए याद रख सकते हो कि डिमांड एंड सप्लाई को बहुत फ्रीली हम मूव नहीं होने दे रहे थे। हम बहुत ज़्यादा अभी भी रिजिड थे। तो इसीलिए हम नीति आयोग को लेकर आए। नीति आयोग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि एग्जीक्यूट कराए। ठीक है, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्जीक्यूशन या ऑर्डर्स दे के नहीं भाई तुम ऐसे करो। इट इज़ मोर लाइक एक
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सजेस्ट करती है, एक एक्सपर्ट एडवाइस देती है गवर्नमेंट को कि भाई ठीक है, ये तकलीफें हैं इकोनॉमी में, अगर हम इन इन रास्तों पे चले, ये स्टेप्स ले, तो इतने टाइम फ्रेम में हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन करती है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू हाउ टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हाउ टू मेक इकोनॉमी बेटर, हाउ टू ग्रो एंड डेवलप द कंट्री। मॉनिटर एंड एवेल्युएट करती रहती है अपनी परफॉर्मेंसेस को, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंसेस को। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि स्टेट एंड सेंटर से एक आपसी सहमति से जुड़कर काम करवाती है, स्टेट को भी एडवाइस देती है, सेंटर को भी एडवाइस देती है, और एक कॉमन प्लान जो है उससे निकल कर आता है। एंड इट इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन इनोवेशन। नॉलेज बढ़ाओ, कंट्री में इनोवेशंस करो, है ना। तो जब इनोवेशंस होंगी, नॉलेज होगी, बहुत ज़्यादा हम ब्रेन करेंगे इन द राइट डायरेक्शन, अपना दिमाग सही आइडियाज़ में लगाएंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना तो निश्चित है ही। ठीक है जी। तो नीति आयोग का जो एक कहते हैं ना क्रस्क है, जो बिल्कुल कोर, अगर मैं उसमें जाऊं तो ये चीज़ें हैं जिस पर कि नीति आयोग ऑपरेट करता है। तो ये इस्टेब्लिश किया गया 1 जनवरी 2015 में। इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। इट एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, गिव्स पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, पॉलिसी एडवाइस, पॉलिसीज भी बनाता है और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बोथ। प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सेंटर एंड स्टेट्स का जो प्लानिंग करने का जो आपस में तालमेल है उसको भी बेहतर बनाता है, उसको प्रमोट करता है। कौन हेड करता है नीति आयोग को? एक चेयरपर्सन जो कि प्राइम मिनिस्टर है, एंड गवर्निंग काउंसिल में होते हैं चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, वाइस चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर्स। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था। दिस वाज विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 डेजिग्नेटेड बेसिक मिनिमम सर्विसेज। ठीक है जी। तो इसका आंसर जो है, क्या वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, प्राइमरी एजुकेशन है, हाउसिंग है, या सैनिटेशन एंड हाइजीन है? तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। क्या मेंशन नहीं है? सैनिटेशन एंड हाइजीन। ऑल्दो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अलग से कैटेगरी में मेंशन नहीं है, इन्हीं में से किसी एक सर्विस में इंक्लूसिव है। राइट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू कि हम आपके लिए बहुत बढ़िया कोर्सेज लेकर आए हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं edutap.in पर जाकर, और यहाँ से आप कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन गेट मास्टर कोर्स जिसमें कि सारे के सारे कंपोनेंट्स कवर होंगे, या फिर आपको मिलेंगी यहाँ पर लाइव क्रैश कोर्स जो कि बहुत अप्रोप्रिएट है आपके अभी के हिसाब से, बिकॉज लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे, एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं एंड चैप्टर वाइज भी हैं। इससे रिलेटेड किसी भी कोर्स से रिलेटेड, चाहे वो इंडिविजुअल कंपोनेंट का मास्टर कोर्स हो, चाहे ओवरऑल मास्टर कोर्स हो, आप ये ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें आपको इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक और जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि फ्रॉम 1st to 3rd September वी हैव come up with a payday sale, and you can get a 80% off on any course that you choose to select. तो आपने करना क्या है, आपने सितंबर 80 कोड का इस्तेमाल करना है, एंड 1st to 3rd September के बीच में आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो एंड अवेल कर सकते हो 80% तक का ऑफ। In case you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. And I will see you in the next class. Thank you and have a wonderful day.